की हिम्मत जो तुमसे बात कर ले। तो ठीक उसी प्रकार से जो मस्तक पर तिलक लगाए हैं, गले में तुलसी की माला है और माथे पर महाराज शिखा हो, सूत्र हो, ऐसे भक्त को यमराज के दूत छू नहीं पाते। अरे वही कुत्ता मारा जाता है जिस कुत्ते के गले में बेल्ट नहीं होता है। जिस कुत्ते के गले में बेल्ट होता है, क्या उसे कोई मारता है? अरे मार करके देखो, मालिक से युद्ध हो जाएंगे। क्योंकि लोग समझ जाते हैं कि भैया ये कुत्ता फालतू नहीं है, ये कुत्ता पालतू। यदि पालतू कुत्ते को मारेंगे तो मालिक से झगड़ा हो सकती है। वही कुत्ता मारा जाता है जिस कुत्ते के गले में बेल्ट नहीं होता है। तो हम लोग मालिक के पाले हुए हैं, हमारे गले में यदि बेल्ट है, तुलसी की माला है, मस्तक पर चिन्ह है, तो यमराज के दूत समझ जाते हैं भैया ये फालतू नहीं, ये पालतू है। यदि इसे छुएंगे तो इसके मालिक प्रभु से हमें दुश्मनी मोल लेनी होगी। इसलिए चित्त का तिलक का मंत्र है कि चंदनम बंधते नित्यं पवित्रं पापनाशनम। जो चंदन लगाता है नित्य, उसके समस्त पाप भस्मीभूत हो जाते हैं और उसके तत्क्षण ही लक्ष्मीर्वसतो सर्वदा, सदैव लक्ष्मी साथ रहती है। अरे जो तिलक लगाया है, जो तिलक नहीं लगाया है, उसका माथा विधवा स्त्री के समान होता है। माथे की शोभा तिलक, ज्ञान चक्र है, तिलक लगाते ही ज्ञान चक्र खुल जाते हैं। इसका वैज्ञानिक रहस्य है। भगवान ने कहा भैया हमारे चित्र देख करके तुम्हें यमराज नहीं छूएंगे। कालियानाग प्रसन्न हो गया, गरुड़ की क्या बात कहे, प्रभु ने यमराज से मुक्ति दिला दिया। तो प्रभु मैं क्या करूं? भगवान ने कहा मुझे बाहर करो। इधर ग्वाले जाके मैया जमुना को सारे समाचार बता दिए, मैया मैया कालीधर में कन्हैया गिर गयो। भागे भागे सारे ग्वाले, बलराम जी, नंद मामा, मैया जमुना सब यमुना के किनारे आए। फिर कन्हैया नहीं है, फिर कन्हैया नहीं है, मूर्छित होकर के सबरे ब्रजवासी गिर गए। हाँ, कालियानाग से भगवान ने कहा बाहर करो। फणों पर विराजमान करके भगवान को बाहर किया। हाँ, टेढ़ी टांग खड़े प्रभु, जो बंसी के स्वर में अमृत जैसा स्वर को भरा है। ब्रजवासियों के कानों में पड़ा, सारे ब्रजवासी खड़े हो गए। मैया जमुना, नंद मामा, बलराम सब खड़े हो गए। देखा कि कन्हैया मेरे सर्प पर विराजमान है। मैया जमुना बोले अरे लाला भैया जल्दी बाहर आ जा, बहुत खतरनाक सर्प है। भगवान ने कहा मैया चिंता न करो, मेरे पक्को चेला बन गए। से कालियानाग प्रभु को बाहर किया है। दौड़ करके सबसे पहले बलराम जी भगवान को हृदय से लगाए। क्यों? बलराम जी ने विचार किया कि लाला को एक सर्प ने स्पर्श किया है, तो कहीं सर्प का विष लाला के अंग में ना हो, और कई ब्रजवासी लाला के अंग को स्पर्श कर लेंगे तो उन्हें कष्ट होगा। सर्प का विष एक सर्प ही उतारता है। स्वयं शेषनाग के अवतार में बलराम जी आलिंगन किए। ध्यान दीजिए, भगवान का इसके पहले थोड़ा रंग गोरा था। हमारे गुरुजी दादाजी कहते थे कि भगवान जब कालियानाग के अंग से स्पर्श किए तो उसी दिन से भगवान का अंग काला हो गया। इसके पहले अरे गोरे फिर श्याम सर्प ने काला बना दिया, गोरे फिर श्याम सर्प ने काला बना दिया, गोरे फिर श्याम सर्प ने काला बना दिया, गोरे फिर श्याम सर्प ने काला बना दिया। भगवान गोरे थे, लेकिन सर्प के अंग से भगवान स्पर्श किए तो रंग ही काला पड़ गया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
ही माया से चारों तरफ योगाग्नि प्रकट हो गए, सारे घास जलने लगे और भगवान सबके सब संपूर्ण अग्नि का पान किया है। वापस घरे आए, दूसरे दिन समय बीता है। हाँ, कार्तिक महीना आई, जिस कार्तिक महीने में कुमारी कन्या ब्रह्म मुहूर्त में जग करके मां कात्यायनी का पूजन करती थी। हाँ, ये परंपरा बहुत प्राचीन है, अब तो धीरे धीरे शहरों में लुप्त हो रहा है, लेकिन ग्रामीणांचल गांव में परंपरा अभी भी है कि कार्तिक महीने में ब्रह्म मुहूर्त में जिस कन्या का विवाह न हुआ वो जग करके मां कात्यायनी का पूजन करते थे। किसके लिए? सुंदर वर पाने के लिए। तो गोपियां भी ब्रह्म मुहूर्त में जग करके यमुना जी जाके स्नान करती थी। भगवान को लगा ये गोपियां सुबह सुबह जाती कहाँ हैं? आज मैं देखूंगा। पीछा करते करते भगवान यमुना जी पहुंचे तो देखा है कि गोपियां सब अपने अपने वस्त्र को उतार के यमुना के किनारे नग्नावस्था में यमुना जी स्नान करते हैं। स्नान करके पुनः आके बाहर वस्त्र पहन के और बगल में यमुना के किनारे माता कात्यायनी का मंदिर था और जाकर के मंदिर में माता कात्यायनी का पूजन किया, उनसे वरदान मांगा और पीछे बाहर भगवान खड़े हैं, सुन रहे हैं। गोपियों ने पूजन करके मांगा कात्यायनी मैया की मां कात्यायनी महामाये महायोगी न्यधीश्वरी नंद गोप कुमाराया पति में गुरुदेवया। अद्भुत पूजन की है जी, जैसे मां जानकी ने किया है कि पूजा के भी अधिक अनुराग, पूजा के अधिक अनुराग, पूजा की भी अधिक अनुराग, पूजा की भी अधिक अनुराग। अपने अनुरूप वर को मांगा। वो जो नंद का कुमार है कृष्ण, वो हम सभी लोगों को पति रूप में मिले, अकेले नहीं मांगा। पति में गुरुते वयम, वयम माने सभी लोग। पूजा करके वर रूप में पति रूप में मांग करके भगवान को बाहर निकली। भगवान ने पूछा क्यों गोपियों मैंने कहा मांगी? अब गोपियां सर्प के मारे सर नीचे किए हुए अपने घर भाग खड़ी हुई। भगवान ने विचार किया ये काम तो गोपियां ठीक कर रही हैं, लेकिन इनके द्वारा दो अपराध हो रहे हैं। दो अपराध कहाँ? एक लौकिक अपराध और दूसरा पारलौकिक अपराध। लौकिक अपराध यह है कि सुनसान यमुना के किनारे नग्नावस्था में स्नान कर रही है, और कहीं ये परंपरा न बन जाए तो आगे कलयुग आने वाला है। तो कलयुग के मनुष्य मंचला होते हैं, तो आए दिन इनके सम्मान पर आंच होगा, तो इसलिए परंपरा को रोकना होगा। और दूसरा अपमान है कि जल के देवता वरुण है, और शास्त्र कहता है कि कभी नग्न स्नान सरोवर नदी इत्यादि में नहीं करना चाहिए। दोनों अपराध को इनसे मुक्त करना होगा। दूसरे दिन गोपियां स्नान करने के लिए गई। भगवान की अवस्था 7 वर्ष 6.5 वर्ष की भई, और तब चढ़े ही भगवान बोल वृंदावन बिहारी लाल की
लीजिए। आप लोग वार्तालाप न करें, क्योंकि कथा में विघ्न होते हैं। आनंद के साथ आप लोग लीला में आनंदित होइए। प्रभु की लीला है, कितने माधुर्य लीला प्रभु ने किया है। दूसरे दिन गोपियां वस्त्र उतार करके नग्नावस्था में यमुना प्रविष्ट हुई। दौड़ करके भगवान वस्त्र को चुरा करके कदम के डाल पर चढ़ गए। यहीं पर भगवान गोपियों के चीर को चुराए थे। न जाने कितने लोग भगवान के ऊपर मूली उठाते हैं, भैया वो तो चीर चुराते थे। भगवान भी मानते हैं और उनके ऊपर मूली भी उठाते हैं। अरे यदि हम भगवान नहीं मानते हैं तो भगवान से छिपा क्या है? अंतर वही अवस्थित, अंदर बाहर दोनों बात जानने वाले। और एक क्षण के लिए हम भगवान ना भी माने, उस समय उनकी अवस्था 6.5 वर्ष की थी। तो 6.5 वर्ष के बालक के अंदर काम का प्रभाव हो ही नहीं सकता है। उसे पता ही नहीं होता है कि स्त्री पुरुष के भेद क्या है। वस्त्र चुरा करके भगवान कदम के डाल पर बैठे। राधा जी के पास गोपियां स्नान करते हुए बोली, सखी अब धीरे धीरे सुबह होने वाला है, चलो बाहर। जो बाहर निकले तो बाहर कपड़े दिखे ही नहीं, पुनः जल में प्रविष्ट हो गए। चारों तरफ देखने लगे, सखी हमारे कपड़े किधर गए, किसने लिया? चारों तरफ देखा तो कदम के डाल पर चमकती हुई गोपियों के वस्त्र दिखाई पड़े। ऊपर बैठो कन्हैया। एक सखी बोले, अरे सखी देखो वो रहे हमारे कपड़े। अब तुम्हारा भगवान कपड़े लेकर के बैठे हैं। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। ध्यान दीजिए आप लोग, भगवान से प्रेम करने वाली केवल ग्वालिनियां ही नहीं है, चारों वर्ण की गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं। और चारों वर्ण की गोपियां भगवान से वस्त्र मांगी हैं। एक ही श्लोक में वर्णन किया है सुखदेव जी, गोपियों ने वस्त्र मांगा है भगवान से। प्रभु श्याम सुंदर ते दास्यम तवो में करवादितम देवासा से धर्म किया नोचित रागे ब्रुवाम्यहम्। जो शूद्र वर्ण की गोपी है वो भगवान से मांग रही है क्या? हे प्रभु श्याम सुंदर ते दास्यम, हे श्याम सुंदर, हे कन्हैया हमारे कपड़े दे दे भैया, हम तेरी सेवा दासी बन करके करोगे। तो सेवा के भाव कौन करते हैं? हमारे शूद्र वर्ग के लोग सेवा करके सबका दिल जीतते हैं। तो कह रहे गोपी श्याम सुंदर ते दास्यम, एक कन्हैया हम दासी बन करके तेरी सेवा करेंगे। और वैश्य वर्ग की गोपी कह रही तवो में करवादितम, एक कन्हैया हमारे कपड़े दे दे भैया, जो तू कहेगा वो हम करेंगे। तवो में करवा देता वही करूंगा। तो जो वैश्य वर्ण के लोग हैं आप लोग देखे होंगे, कोर्ट कचहरी में सबके मुकदमा होंगे लेकिन वैश्य वर्ण के नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो आपस में ही राजीनामा कर लेते हैं। अरे भैया क्या कोर्ट कचहरी में पड़े, आपस में ही फैसला करके रफा दफा कर देते हैं। तो वैश्य वर्ण की गोपी कह रही प्रभु हम ज्यादा झंझट में पड़ना नहीं चाहते हैं, आपस में ही समझ लेंगे, जो आप कहोगे हम करेंगे, लेकिन हमारे कपड़े दे दीजिए। तीसरे ब्राह्मण वर्ग की गोपी वो कह रही है भगवान से, हाँ देवासा से धर्म किया, हे कन्हैया हमारे कपड़े दे दे भैया, ये धर्म के विरुद्ध है। तो धर्म का भय दिलाने वाला कौन? ब्राह्मण होते हैं। आपको हमेशा धर्म का भय दिला करके बचाते हैं। ब्राह्मण गोपी गोपी करी कन्हैया ये धर्म के विरुद्ध है, कपड़े दे दे भैया। और जो चौथे नंबर की क्षत्रिय वर्ण की गोपी है वो भगवान से कह रही है कन्हैया
नो चदरागे ब्रुवाम्यः, यदि हमारे कपड़े नहीं दिए तो तेरी नंद बाबा से खूब शिकायत करोगे और खूब पिटाई होगी। भगवान को धमका रही है, डरा रही है। आहा, भगवान सुनते ही बोले सुनो, यदि कपड़े लेने हैं तो अत्रागत्य मेरे पास आओ। गोपियां करें प्रभु हम इस स्थिति में नहीं है कि आपके पास आए, क्योंकि हम निर्वस्त्र हैं। भगवान चाहते ही हैं कि आगे महाराज करना है, और जब तक गोपियां देह के भान से ऊपर नहीं उठेंगी तब तक महाराज नहीं हो पाएगा। जो कहा मेरे पास आना होगा, तो गोपियों ने किया क्या, अपने गुप्ता एक हाथ पीछे आगे लगा के बाहर निकली। भगवान बोले ऐसे नहीं, हाथ ऊपर उठा करके आओ। जो भगवान ने कहा तो आज राधा जी ने कहा कन्हैया आज से पूरा जीवन तेरे चरणों में समर्पित करती हूँ। अरे जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, 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 मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, जीवन है, जीवन है, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। गोपियों ने कहा प्रभु आज से हमारा जीवन आपके चरणों में समर्पित है। तो भगवान ने किया क्या, सोचे स्मृता, पवित्र करके गोपियों को भगवान ने वस्त्र प्रदान किया है। इस प्रकार से अविद्या रूपी वस्त्र का हरण करके विद्या रूपी वस्त्र भगवान ने प्रदान किया है। समय बीता, अमावस्या तिथि आ गई, गौचारण करके भगवान आज घर पधारे तो मैया जमुना सुंदर सुंदर पकवान बना रही है। पकवान बनाते ही गंध प्रभु के पास पहुंचो, वचन देव कन्हैया, मैया मैया कहाँ बना रहे? मैया जमुना बोले लाला आज जय जय भगवान की पूजा है, उनके ताई हम प्रसाद बना रहे हैं। भगवान बोले जय जय भगवान कौन है मैया? जसोदा मैया बोली लाला मुझको प्रसाद बनाने में भैया तू जाके नंद बाबा से पूछ ले। भागे भागे भगवान नंद बाबा के पास है, बाबा ये जय जय भगवान कौन है? नंद बाबा बोले लाला कि जय जय भगवान हमारे इंद्र है। आज के दिन हम इंद्र की पूजा प्रतिवर्ष करते चले आ रहे हैं, और हम ही नहीं हमारे दादा परदादा इंद्र की पूजा हर वर्ष में एक दिन करते आ रहे हैं। भगवान ने पूछा बाबा ये इंद्र हमारे जीवन में करते क्या है? नंद बाबा बोले ये जल वृष्टि करते हैं, जल बरसाते हैं, और जब जल वृष्टि करते हैं तो घास उत्पन्न होते हैं, उस घास आदि को गाय चर के खूब दूध देती है, और माखन बना करके हम खूब बेचते हैं। भगवान समझ गए यहाँ पूजा से इंद्र को अभिमान हो गया, अपने आप को ही ईश्वर मान बैठा है। तो इंद्र के अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान ने इस पूजा को बंद कराया है। भगवान ने कहा बाबा एक बात बताओ, कभी पहले इंद्र का दर्शन कियो है? नंद बाबा ने कहा लाला बाल पक गए, दाढ़ी पक गए, यहाँ को बुढ़ापे आ गए, कभी इंद्र के दर्शन ना भय। भगवान ने कहा जिस देवता की पूजन करो या को दर्शन ना हो तो वो पूजा ही व्यर्थ है। अरे हमारे 7 कोस के गिरिराज पर्वत प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं, जिनके हरियाली को चल के गाय खूब दूध देती है। तो एक बार मेरे कहने से आप गिरिराज भगवान की पूजा करके देखो, खूब कृपा होगी।
नंद बाबा प्रसन्न हो गए, मां लाला ये तेरी बात के दम है। आधे वाले राजी हुए, आधे बोले भैया वर्षों से पूजा करे आ रहे हैं, हम बंद नहीं करेंगे। अमावस्या तिथि चल गई, प्रतिपदा तिथि आई तो पारिक हुआ कि भैया जो लाला कह रहा है उसी देवता के पूजन करेंगे। ब्रजवासी बोले लाला भैया एक बात बता, तेरे देवता को पूजन सामग्री का चाहिए, तेरे देवता को कहाँ पसंद है? भगवान ने कहा बढ़िया बढ़िया मालपुआ रबड़ी सब बना के ले चलो, हमारे देवता इसी से प्रसन्न हो जाएंगे। अब ब्रजवासी बना बना के मालपुआ रबड़ी बैलगाड़ी पर टांग करके गिरिराज की तलहटी में पहुंच गए। एक एक लोटा जल लेकर के गिरिराज भगवान का पूजन करने पहुंचे। पुजारी बने भगवान। हाँ कन्हैया कहा करना है भैया? भगवान बोले पहले स्नान कराओ। एक एक लोटा जल लेकर के गिरिराज को स्नान करावे। 7 कोस के गिरिराज, उनके नख भी गीले नहीं करेंगे। ब्रजवासी बोले लाला भैया या को नहलाते हमारे पूरे जीवन बीत जाएंगे, या को स्नान नहीं कर पाएंगे। कितना हम यमुना से जल ला ला करके धो करके स्नान कराएंगे, कुछ व्यवस्था कर। भगवान ने कहा चिंता न करो, नेत्र बंद करके इनसे प्रार्थना करो, कुछ व्यवस्था करेंगे। ब्रजवासी आंख बंद करके गिरिराज भगवान की स्तुति करने लगे, प्रभु आप कुछ व्यवस्था करो। तत्क्षण ही भगवान मानसी गंगा प्रकट कर देते हैं। बोल मानसी गंगा की, मानसी गंगा प्रकट भय ब्रजवासी प्रसन्न हो गए। माता भैया अब ले जल लेकर के गिरिराज भगवान के ऊपर चढ़ा रहे हैं। पुजारी स्वयं भगवान बन करके ब्रजवासियों से पूजन करा रहे हैं। आइए हम भी गिरिराज भगवान का पूजन करें भाव से, आगे प्रश्न को ले चलेंगे। बोल गोवर्धन नाथ की जय। हरि श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज। अभी तो भाग रहे जय हो महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन भगवान की तेरे कानन कुंडल सोहर है। तेरे कानन कुंडल सोहर है। पूरा नहीं है। तेरे कानन कुंडल सोहर हो है। और भिकुटी बने पिता पिता, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन हरि मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज जय हो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े, तो
ब्रजवासी पूजन किए, अक्षत पुष्प इत्यादि से पूजन किया। अब ब्रजवासी बोले लाला भैया तेरे गिरिराज भगवान को भोजन एक ही शर्त पर कराएंगे, या को जब हमें प्रकट होंगे दर्शन देंगे। भगवान बोले अच्छा तो लगाओ ध्यान, अब हाले हमारे गिरिराज भगवान प्रकट होंगे। जो नेत्र बंद करके ब्रजवासियों ने ध्यान लगाया तो भगवान ने किया क्या, एक अंक से ब्रजवासियों के साथ और दूसरे अंक से गिरिराज पर्वत पर प्रकट हो गए। भगवान ने कहा ब्रजवासियों कर लो दर्शन, बोल गिरिराज भगवान की जय। गिरिराज बन करके भगवान प्रकट भय, मांग मांग करके ब्रजवासियों से प्रसाद पाने लगे। अरे ब्रजवासियों लाओ प्रसाद भैया। अब संभाल रमणी लाइन ब्रजवासी गटागट गिरिराज भगवान खाने लगे। सबरे प्रसाद समाप्त होने लगे। मधुमंगल भगवान के पास आके बुलाने कन्हैया भैया एक बात बता। हाँ हाँ क्या जानना चाहता है? मधुमंगल ने कहा कन्हैया भैया तेरे गिरिराज भगवान लग रहे वर्षों से भूखे हैं का, कभी प्रसाद छोड़ेंगे कि सबरों खा जाएंगे? भगवान बोले चिंता न करो कभी प्रसाद भी मिलोगे। हाँ हाँ अद्भुत गिरिराज रूप में भगवान प्रत्यक्ष होकर के ब्रजवासियों को दर्शन दिए, पूजन करके और प्रसाद ग्रहण करके गिरिराज नाथ अंतर्धान है। हाँ हाँ ब्रजवासी कन्हैया कितने दिन से हम इंद्र की पूजा करें, कभी इंद्र हमें दर्शन ना दियो, देख तेरे गिरिराज भगवान की पूजा कियो तो प्रकट होके दर्शन दिए। वापस आए, इधर देवराज इंद्र अपने गण को बुलाए। सुनो सब जगह से यज्ञ के धूम्र स्वर्ग में आए, लेकिन अभी वृंदावन से धूम्र नहीं आया। क्या बात है, इस वर्ष तक मेरी पूजा क्यों नहीं किया? जाके देखो। और जो गड़ा के देखा यहाँ नंद के लाला कृष्ण की पूजा हो रही है, खूब जय जयकार हो रहा है। जाके शिकायत किया देवराज इंद्र से, महाराज अब आप ही भगवान नहीं, वो नंद का छोरा कृष्ण भी भगवान बन गया, वो आपकी पूजा बंद करा के अपनी पूजा करा रहा है। सुनते ही देवराज इंद्र क्रोध में हो गए। नंद के छोरा कृष्ण की यह हिम्मत, हमारी पूजा बंद करा के अपनी पूजा कराए, तो इसका दंड उसे भोगना पड़ेगा। क्या किया? बुलाया है गणव का व्रत कवनाम मेघाना चांदकारिणी। जो मेघों का मालिक है जिसका नाम सावर्तक है, आवाहन किया। सावर्तक गण आ गया। महाराज क्या आदेश है? इंद्रो क्रुद्ध प्रचोदया। क्रुद्ध में होकर के देवराज इंद्र ने कहा सुनो, प्रलय कालीन जल वृष्टि ले जाकर के वृंदावन के ऊपर उड़ेल दो, जिससे वृंदावन समाप्त हो जाए। ब्रजवासियों को यही दंड भोगना होगा, वृंदावन ही समाप्त कर दो। आदेश पाते ही सावर्तक गण सारे मेघों को बुलाया। काले काले बादल आज वृंदावन के ऊपर घेर रखे। देखते देखते बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, काली काया के रूप में आज बादल वृंदावन के ऊपर घेरे हुए हैं। बिजली बादल चमकते गरजते देख ब्रजवासी कांप रहे, बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। महाराज देख करके ब्रजवासी तेरे कहने पर हम इंद्र की पूजा बंद कर दिए, देखो ये इंद्र नाराज हो गए। अब तो लग रहा है इंद्र हमें छोड़ने वाला नहीं, हम सब समाप्त हो जाएंगे। भगवान ने कहा सुनो, जिसकी पूजा किए हैं वही हमारी रक्षा भी करेंगे। चलो गिरिराज के तलहटी में अपने अपने बैलगाड़ी पर सामग्री लादे, और बादल ओले पड़ रहे हैं, गरज रहे हैं। गिरिराज के तलहटी में पहुंचे और भगवान गिरिराज के ब्रजवासी प्रार्थना करने लगे, प्रभु
अरे गिरिराज प्रभु मैं तो तेरी शरण, 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 प्रभु तेरी शरण, 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 गिरिराज प्रभु मैं तो 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 तेरी शरण। बोल गिरिराज भगवान की जय। भगवान ने कहा ब्रजवासियों, भैया यहाँ को गिरिराज भगवान को मंत्र दिए। ब्रजवासियों ने कहा लाला कौन सा मंत्र दियो भैया? भगवान ने कहा कि सुनो, गिरिराज भगवान को कह के गए कि भैया जब विपत्ति आए तो मुझको छाता बना लियो और तेरी हम रक्षा करेंगे। बोले वाले ब्रजवासी हंसने लगे, कन्हैया भैया या 7 कोस को 100 पहाड़ भयो और हम छाता बनाए कैसे हो सको भैया? भगवान ने कहा एक बार बल लगा करके ही देखते हैं। जो ब्रजवासियों ने बल लगाया, आहा केवल प्रभु ने अपने उंगलियां कनिष्ठा उंगलियां को लगाया है, लगाते ही गिरिराज पर्वत उठने लगो। ब्रजवासी प्रसन्न हो गो, हाँ भैया कन्हैया अब पहाड़ उठो, लगाओ बल। अब तो महाराज कोई अपना लाठी लगाए, कंधा लगाए, सिर लगाए, 7 कोस के गिरिराज को भगवान मध्य में कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिए। बोल गिरिराज धारी भगवान की जय। भगवान ने कहा ब्रजवासियों अपने अपने बैलगाड़ी को लाओ। छाता बना, छत्र बना करके प्रभु विराजमान हो गए। ब्रजवासी गर्भ में प्रविष्ट हुए। शेषनाग आके चारों तरफ से छिद्र बंद कर दिया है। लाठी डंडा कंधे सिर लगा लगा करके ब्रजवासी खड़े हैं। जल दृष्टि हो रही है महाराज, बड़े बड़े प्रलय कालीन जल दृष्टि ओले पड़ रहे हैं। 1 दिन बीता है, 2 दिन बीता है, 4 दिन बीत गए। ब्रजवासियों ने कहा लाला भैया आपको आज 4 दिन बीतने वाले और 4 दिन से तुम भूखो खड़ो हो भैया, देख जाके तुम माखन खा ले, हम सब पर्वत पकड़े हुए। भगवान ने कहा भैया मुझको भूख नहीं है, तुम सब खाओ। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया भैया हम सब लाठी डंडा कंधे सिर लगा के खड़े हैं और तू जाके भोजन कर ले, माखन खा ले। भगवान ने मना किया तो ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया या तेरी कनिष्ठिका उंगली से रुकी है ना, हम सब लाठी डंडे लगा के खड़े रहे हैं या को रुके हैं पहाड़, जाके माखन खा ले। भगवान ने कहा तो मैं जाऊं? हाँ कन्हैया जाओ। जो भगवान ने अपनी उंगली को नीचे किया तो पूरे पर्वत नीचे आने लगे, चक 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 करके लाठियां टूटने लगी, कंधे दबने लगे, सिर दबने लगे। ब्रजवासी घबराने लगे, कन्हैया भैया जल्दी बचा नहीं हम दब के मर जाएंगे। पुनः भगवान कनिष्ठिका उंगली पर धारण करके बोल गिरिराज भगवान की जय। ब्रजवासियों की लाठी टूट गए, सिर नीचे हो गए, कंधे चमक गए। तो केवल उंगली पर देखे प्रभु तो आपस में बात करने लगे, अरे भैया लेट से लाला के उंगलियां नीचे करने पर गिरिराज आगे लगा। तो या तो हम देखेंगे कि उंगलियां पर ही रुकी थी कि हमारे बल के कंधे के, लाठी के सहारे रुकी थी। अपने अपने लाठी हटाओ।
सारे ब्रजवासी अपने अपने लाठी हटा दिए, कंधे हटा दिए, सिर हटा दिए, तो देखिए तो केवल भगवान की उंगलियां रुकी हुई। अब तो महाराज हाथ जोड़ करके भगवान के चरण में पड़ गए। जय हो प्रभु, हमारी मैया की कहती थी कन्हैया कछु भगवान के अवतार है, या काम तो कोई भगवान ही करे भैया। ब्रजवासी भगवान मान करके प्रभु को प्रणाम करने लगे। धीरे धीरे 7 दिन बीता है। 7 वर्ष के प्रभु 7 कोस के गिरिराज पर्वत को 7 दिन पर्यंत भगवान ने धारण किया। 7 दिन बाद जलवृष्टि समाप्त हो गई। प्रलय कालीन जलवृष्टि मेघों के पास बची नहीं। संपूर्ण जल को अगस्त जी पान कर रहे थे। सुदर्शन चक्र भस्म कर रहा था। भगवान ने कहा सुनो, जाके देखो अभी जलवृष्टि हो रही है कि शांत हो गई। बाहर आके देखे तो महाराज धूल उड़ रहे हैं। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया भैया बाहर तो धूल उड़ रहे हैं। भगवान ने कहा चलो बाहर। ब्रजवासी गर्भ से बाहर आया। यथावत गिरिराज पर्वत को भगवान ने किया। हाथ जोड़ करके ब्रजवासी बोले कन्हैया भैया या को हमें क्षमा कर दे भैया, अनजाने न जाने कितनी गलतियां हम कर बैठे। कभी तो को घोड़ा बना के तेरे पीठ पर बैठ जावे, कभी तो को हम लोग कुछ और कर देते। तो यहाँ को कन्हैया भैया हमारे अपराध क्षमा कर दे। तो सचमुच भगवान है। भगवान ने विचार किया यदि ब्रजवासी हमें भगवान मान लेंगे तो हमारी शेष लीला नहीं हो पाएगी। तो भगवान ने ब्रजवासियों को घुमाया। भगवान ने कहा सुनो, ये सब हम भगवान भगवान नहीं, ये सब गिरिराज भगवान के मंत्र के चमत्कार है। ब्रजवासियों ने कहा लाला कैसो मंत्र है? भगवान ने कहा सुनो, गिरिराज भगवान को मंत्र दे के गए कि जब भी विपत्ति आए या को मंत्र जपते ही, जिस मंत्र जपते समय जिसको देखोगे बाकी शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी। उठाते समय मैं मंत्र जपा, तुम सबको देखा, तुम्हारी शक्ति हमारे अंदर आ गई। भैया को बल से हम गिरिराज पर्वत उठा लिए। भोले भाले ब्रजवासी भगवान के महकाम में आ गए। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया अरे हमने तो देखा तुम माथर चुराते थे और अब हम सबकी शक्तियां भी चुराने लगे। तभी हमें लग रहा है कि हमारी शक्ति कहाँ जा रही है। माखन तो बहुत खावे लेकिन शक्ति ही ना भाई। भगवान बदल दिए। कछु माखन के पल बढ़े, कछु को पल करी सहाय। श्री राधे जो के कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठा। कछु माखन के बल में कछु तुम्हारी शक्तियां थी और कछु राधा जी की कृपा है, इसलिए मैंने गिरिवर 7 कोस के पहाड़ को उठा लिया। ब्रजवासी प्रसन्न हो गए और उसी क्षण देवराज इंद्र ने अपने गढ़ को पुनः भेजा। जाओ देखो अब तो वृंदावन समाप्त हो गया होगा। आके गढ़ देखा तो यहाँ ब्रजवासी उत्सव मना रहे हैं। आहा, जाकर के इंद्र से बोला महाराज वहां तो धूल उड़ रहे हैं, ब्रजवासी प्रसन्न हो रहे हैं। सुनते ही देवराज मेघों को बुलाया, सावर्तक को बुलाओ। मेघ आया। अरे तूने प्रलय काली जलवृष्टि की? हाँ महाराज जो भी जल थे सारे स्टॉक को उड़ेल दिया, एक भी स्टॉक मेरे पास नहीं है जल के। इंद्र समझ गया हाँ प्रलय काली जलवृष्टि होने के बाद भी वृंदावन बचा है। इसका मतलब जिसे मैं केवल नंद का छोरा समझ रहा था वो साक्षात नारायण ब्रह्म है। तत्क्षण ही देवराज इंद्र प्रकट हो गया। नौवीं द्वितीया से लेकर के 9वीं पर्यंत जलवृष्टि हुई और 10वीं के दिन आकर के 10 श्लोकों में देवराज इंद्र स्तुति किया है भगवान प्रभु। विशोध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयं
श्लोकों में देवराज इंद्र ने स्तुति किया है। प्रभु आपका धाम कैसा है? विशुद्ध सत्त्वं तव धाम शांतम्। आपका धाम शुद्ध नहीं है, ऐसा है विशुद्ध। कोई शुद्धता की गारंटी देनी हो तो लोग कहते हैं भैया शुद्ध नहीं विशुद्ध है, 101% शुद्ध है। देवराज इंद्र कह रहा है प्रभु आपका धाम शुद्ध नहीं है। विशुद्ध सत्त्वं तव धाम शांतम्। लेकिन आपका धाम मिलता किसे है? तपोमयम् ध्वस्तरजस्तमस्तम्। जो तप करता है उसे आपका धाम मिलता है। लेकिन मैं मायामयोऽयम् गुण संप्रवाहो न विद्यते ग्रहणानुबन्धः। हे प्रभु मैं माया के वशीभूत होकर के आपके गुण गुणों को समझ ना सका, इसलिए हे प्रभु हमारे अपराध को क्षमा करिए। देवराज इंद्र कह रहा है भगवान से प्रभु हिताय से जो आपने तन धारण किया है, तन आप अपनी इच्छा से धारण किए। किस लिए? भगवान का अवतार किस लिए हुआ है? देवराज इंद्र कह रहा है मानम विधुन्मल जगदीश मानिना। हम जैसे जगदीश मानियों का मान मर्दन करने के लिए हे जगदीश्वर आपका अवतार हुआ है। देवराज भगवान के अवतार का कारण बता रहा है कि आपका अवतार लेने का कारण एकमात्र अभिमानियों के मान का मर्दन करने के लिए हुआ है। 10 श्लोकों में स्तुति किया। भगवान ने कहा सुनो क्या चाहते हैं? देवराज इंद्र ने कहा प्रभु मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। देवराज इंद्र ने कहा प्रभु मुझे वृंदावन का बांस दीजिए। कुछ भी बनाइए, गुलमलता इत्यादि कोई भी वस्तु बना दीजिए, लेकिन मुझे ब्रज का बांस चाहिए। अब मुझे स्वर्ग की कामना नहीं है, अब मैं वृंदावन में रह करके आपका भजन करना चाहता हूँ। हाँ 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 हे प्रभु हरे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के उजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के उजारा करेंगे। कन्हैया 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 कन्हैया
लगाया करेंगे उन्हीं के चरण लगाया करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं पे कर देंगे गुजारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं पे जो रूठेंगे हमसे वो आके बिहारी 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 चरण पर उन्हें हम मनाया करेंगे चरण पर उन्हें हम मनाया करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं पे बजेंगे गुजारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं पे बजेंगे गुजारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं पे बजेंगे गुजारा करेंगे लताओं में बजेंगे गुजारा करेंगे लताओं में बजेंगे गुजारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में गरज के गुजारा करेंगे। देवराज ने कहा प्रभु मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, आपका धाम वृंदावन धाम मिल जाए शेष कामना देंगे। भगवान ने कहा सुनो, इस मनवंतर में स्वर्ग का भोग करो, अगले मनवंतर में मैं तुझे ब्रज का वास दूंगा। धन्य है वृंदावन, जिस वृंदावन के पास को स्वयं ब्रह्मादि देवता भी तरसते हैं कि एक बार मुझे वृंदावन का वास मिले। धन्यास्त वृंदावन, धन्य है वह वृंदावन जिसे पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। बिना किया एकादशी तिथि आई, जिस एकादशी तिथि नंद बाबा व्रत करते हैं। एकादश्यां निराहारं समभ्यर, के जीवन में पति सौभाग्य हो उनको एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए। पति ना हो तो एकादशी व्रत करने की वो अधिकारिणी होती है, लेकिन पति हो सौभाग्य हो तो सौभाग्य के दाता भगवान शिव या पार्वती है, इसलिए उन्हें प्रदोष व्रत करना चाहिए। और पुरुषों के लिए एक ही व्रत बना है, कोई दूसरा व्रत नहीं, एक व्रत है जिसका नाम एकादशी है। एकादशी व्रत ही व्रतों का राजा है, व्रत करने से सारे व्रतों का फल मिल जाता है। नंद बाबा एकादशी करते थे और किस प्रकार से? एकादशियां निराहार, निराहार रह करके रहते हैं और समभ्यर जनार्दन, भगवान जनार्दन का अर्चन पूजन वंदन करते थे। रात्रि को ब्रह्म मुहूर्त समझ करके प्रवेश किए तो महाराज वरुण के दूध पकड़ के ले जा करके वरुण लोग चले गए।
ग्वाले जाकर के बोले भैया नंद बाबा यमुना में डुबकी लगाए से डुबकी लगाए रह गए। भागे भागे भगवान आए, जल में प्रविष्ट हुए, वरुण लोक से नंद बाबा को मुक्त कराया है। क्यों? ध्यान दीजिए, रात्रि के समय नदी सरोवर में स्नान नहीं करना चाहिए, शास्त्र में वर्जित है, क्योंकि उस समय सारी नदियां सोई हुई रहती हैं और नदी के स्थान पे भूत प्रेत गणों का भी वास होता है। इसलिए रात्रि के समय नदी सरोवर गंगा जमुना इत्यादि में स्नान नहीं करना चाहिए। 12 से 3 बजे तक का समय आसुरी बेला है। सबको अपना अपना बेला समय मिला है। प्रातः का बेला किसी और का है, दोपहर का बेला किसी और का है, सायंकाल की बेला किसी और की है। तो जो मध्य रात्रि 12 से 3 बजे का समय है वो असुरों को मिला है। 3 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होता है। नंद बाबा रात्रि में ही ब्रह्म मुहूर्त समझ के स्नान किए तो वरुण के दूत पकड़ लेते। वरुण लोक से नंद बाबा ने मुक्त कराया है। समय बीता है, आज भगवान का विवाह भी है। आप लोग धैर्य रखिए। भगवान द्वारिकाधीश स्वयं बारात लेकर के आज इस सेहदा ग्राम में पधारेंगे। हमारी माताएं रुक्मिणी मैया के पक्ष से कन्या पक्ष से रहेंगी और पुरुष वर्ग बराती पक्ष से रहेंगे। तो निवेदन किया समय धीरे धीरे बीता। शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा की रात्रि भगवान घनघोर जंगल में सुंदर वेणु का हंसी का निनाद। भगवान पिता रात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका विक्षरतो मनश्चक्रे योग माया उपाश्रय। योग माया को भगवान ने आवाहन किया, देवी अब यहीं पर महाराज प्रारंभ होता है। रास पंचाध्याय 5 अध्याय में सुखदेव स्वामी महाराज का वर्णन करते हैं। ये महाराज क्या है? महाराज जी, महाराज जिस महाराज पे भी आए दिन लोग बोले उठाते हैं। तो महाराज के साधारण प्रसंग नहीं है और साधारण मनुष्य को समझ में भी आने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि जीवात्मा परमात्मा के शाश्वत मिलन का नाम महाराज है। जिस महाराज ने कामदेव को भगवान ने उल्टा लटका रखा था, काम तनिक भी पनपा नहीं है, ऐसे महाराज को भगवान घनघोर जंगल में शरद पूर्णिमा की रात्रि है और भगवान बंसी बजाते हैं। आज भगवान बंसी बजाए। मुख्य रूप से वृंदावन में भगवान 2 बार बंसी बजाए। एक बार बंसी बजाया तो सर्व मनोहरम, सारे जितने भी भूत प्राणी चराचर के हैं जड़ चेतन, सब भगवान की बंसी को सुनकर के मुक्त हो जाते हैं। सर्वभूत मनोहर, सभी आनंदित हो जाते हैं। और आज बंसी बजाई भगवान ने तो केवल उन्हीं गोपियों के कानों में पड़ा जिनका वस्त्र चुरा करके भगवान ने परीक्षा दिया है। मानो बंसी के स्वर को भरते हुए भगवान आवाज लगा रहे हैं, ललिता आओ, राधा आओ, विशाखा आओ। सारी गोपियों का आवाहन किया है। सुखदेव जी ने कहा, राजन जो जिस स्थिति में गोपियां थी उस स्थिति में दौड़ पड़ी। जो बंसी के स्वर को सुना, एक गोपी गाय दोहने के लिए मटकी लेके बैठी थी। बंसी के स्वर को सुना तो मटकी फेंक करके भाग खड़ी। एक देवी हलवा बना रही थी तो महाराज हलवा पके नहीं, आवाज सुनी दौड़ पड़ी। तीसरी गोपी पति के चरण को दबा रही थी, एक चरण दबाई और जो बंसी के स्वर कान में पड़े दूसरे चरण दबा नहीं पाई, दौड़ पड़ी।
सुखदेव जी ने कहा राजन गोपियों ने कैसे दौड़ लगाया वर्णन किया। एक गोपी महाराज श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार करते हैं लिंपत्यः कज्ज्वलः, लिंपत्यः ले क्रीम पाउडर एक कपोल पर लगाए दूसरे पर लगा नहीं पाई, बंसी इसको सुनी दौड़ पड़ी। कज्ज्वलः आंख के वस्तु अधरोष्ट पर, अधरोष्ट के वस्तु आंख पर लगा के दौड़ पड़ी। विचित्र श्रृंगार करके गोपियां हजारों लाखों की संख्या में भगवान के सम्मुख खड़ी हो गई। आहा, देखते ही भगवान गोपियों का स्वागत करते हैं। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किंकरवाणी च, स्वागत है देवियों। लेकिन इस घनघोर जंगल में आने का कारण क्या बना? वृतागमन कारण क्यों आई? अब गोपियां क्या कहें महाराज, क्यों आई? बंसी के स्वर से ले लेकर के नाम पुकार के बुलाया है और अब पूछ रहे हैं क्यों आई? अब तो महाराज मौन है गोपियां, भगवान बोलते जा रहे हैं। ओ दृष्टम वनम कुसुमितम राकेशम रंजितम मया, इस घनघोर जंगल को देखने के लिए आई हो, अब तो देख ली होगी, जाओ। फिर भी गोपियां मौन खड़ी। भगवान ने कहा ओ राकेशम रंजितम मया, इस शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को देखने के लिए आई हो, अब तो देख ली होगी, जाओ। अरे पतिव्रता स्त्री को एकांत ऐसे घनघोर जंगल में नहीं जाना चाहिए। पतिव्रता स्त्रियों का धर्म क्या बनता है, बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या किया। अब गोपियों ने आपस में विचार किया, यदि हम नहीं बोलेंगे तो ऐसे प्रवचन सुनाते जाएंगे, ऐसे भाषण देंगे। गोपियां आज बोलना प्रारंभ किए। प्रभु, जिस प्रकार से आप ये प्रवचन दे रहे हो, कथा सुना रहे हो, ऐसे हम भी कथा सुना सकते हैं, हमें भी पता है। भगवान ने कहा सुनाओ। तो गोपी कह रही प्रभु, एक स्त्री अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, पतिव्रता थी महाराज, नित्य पति के चरणों की सेवा करती थी, पूजा करती थी, तब जाके अपनी प्रसाद पाती थी। एक दिन उसका पति धनोपार्जन के लिए उद्यत हुआ, परदेश जाने के लिए। पति मचल गए। पत्नी बोली स्वामी आप जा रहे हो तो हम आपकी सेवा कर रहे हैं, आपके जाने के बाद में कैसे सेवा करेंगे? पति ने कहा सुनो, अपनी समान मूर्ति स्वर्णकार से बना के पत्नी को दे दिया। मेरे न रहने पर इस मूर्ति रूपी पति की सेवा करना, तुम्हारा ये सेवा खंडित नहीं होता। पति लेकर के परदेश चला गया। वर्षों बाद उसका पति पुनः वापस आया और उसकी पत्नी उसी मूर्ति की पूजा कर रही है। आवाज लगाया, देवी दरवाजा खोलो, देवी दरवाजा खोलो। गोपियों ने कहा प्रभु आप बताओ उस देवी को क्या करना चाहिए? मूर्ति की पूजा छोड़ के दरवाजा खोलनी चाहिए कि मूर्ति की पूजा ही करनी चाहिए? भगवान ने कहा अरे इसमें पूछने की क्या बात है, जब असली पति आ जाए तो फिर नकली पति की सेवा क्यों करें? गोपियों ने कहा प्रभु आपने निर्णय ही दे दिया, जब आप जगत के पति हो, जो आप सर्वेश्वर हो, संसार के पति हो, तो आप जब मिल गए तो फिर संसारियों पति की सेवा हम क्यों करें? आप तो सबके पति हो, और जब सच्चे पति मिल जाए तो फिर संसारी पति की सेवा हम क्यों करें? महाराज ये गोपी कोई और नहीं है, गोपियों के लक्षण को बताया है सुखदेव जी ने। ये वेद रूपी गोपी है, वेद ही गोपी बन करके वृंदावन में प्रकट हुए हैं, श्रुतियां ही गोपी बन करके आई, वेद रूपी गोपी, श्रुति रूपी गोपी। त्रेता के जो महात्मा थे राम जी के दर्शन को देख करके मुक्त हो गए थे, वो त्रेता के महात्मा वृंदावन में गोपी बन करके प्रकट हुए थे। तो गोपी कौन है? गो माने इंद्री और पी माने पीना, जो संपूर्ण इंद्रियों से कृष्ण रस पीता हो, पीती हो, वही गोपी है। गोपी पुरुष भी हो सकता है और गोपी स्त्री भी हो सकती है।
गोपियों के निर्मल भाव को देख करके भगवान प्रसन्न हो गए। गोपियों अब तुम्हारे साथ में महाराज करूंगा। हाँ 6 महीने की रात्रि भगवान ने बनाया है और सुंदर जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण बन करके भगवान गोपियों के साथ महाराज करते हैं। आइए हम लोग भजन के माध्यम से महाराज में प्रवेश करेंगे। बोल रास बिहारी लाल की। गल भैया ताता धैया करते हैं गोपियां भगवान के साथ नृत्य कर रही है। हाँ हरे राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी राधा नाचे। सभी लोग भाग लगाइए। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रात रचो है रात रचो है यमुना किनारे रात रचो है रात रचो है। बोल रास बिहारी भगवान की। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है रास रचो है। जय हो महाराज रचो है। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गणे। 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 मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रात रचो है रात रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है रात रचो है रात। बोल रास बिहारी भगवान की जय। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे नदी गए। 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 मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रात रचो है रात रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है रात रचो है रात रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है रात रचो है रात रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है रात रचो है रात रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है। बोल रास बिहारी भगवान की जय। अद्भुत महाराज भगवान ने प्रारंभ किया। अब तो महाराज हुआ क्या, यहीं पर गोपियों को सौंदर्याभिमान हो गया। गोपियों को हुआ अभिमान और राधा जी को हुआ मान।
ध्यान देना, जहां होता है अभिमान वहां से खिसक जाते हैं भगवान। गोपियों को सौंदर्य अभिमान हुआ कि देखो हम कितना सुंदर हैं कि प्रभु हमारे रूप पर रीझ गए, हमारी सुंदरता पर रीझ के नाच रहे हैं। तो मान में तो गलीमत है, लेकिन अभिमान में क्षम्यता नहीं है। राधा जी को मान हो गया तो गोपियों के मध्य से भगवान राधा जी को लेके अंतर्धान हो गए। जो आनंद मिल रहा था गोपियों को वो अचानक अदृश्य हो गया, मचल गए गोपी। अब ढूंढने लगी भगवान को। राधा जी को रास के मध्य से भगवान लेके अंतर्धान में, तो मान अभिमान में परिणत हो गया। राधा जी को भी अभिमान हो गया। ध्यान देना, इसलिए इस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत। अन्य ग्रंथों में श्रीमद् का प्रयोग नहीं है, केवल दो ग्रंथ है, एक श्रीमद् गीता और दूसरा श्रीमद् भागवत। श्री माने लक्ष्मी, मद माने अभिमान। इस ग्रंथ में लक्ष्मी के अभिमान को भी दर्शाया है, अर्थात राधा जी को हो गया अभिमान कि हम इतनी सुंदर हैं कि सबके पीठ से प्रभु हमें ही लेकर के अंतर्धान हुए। भगवान समझ गए किशोरी जी को अभिमान हो गया। भगवान ने पूछा देवी क्या बात है? राधा जी ने कहा प्रभु अब मुझसे चला नहीं जा रहा है। भगवान ने कहा अच्छा तो आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। अभिमान में इतनी फूली हुई राधा जी कि आज भगवान के कंधे पर बैठने के लिए उद्यत हो गए। जो पैर उठाया कंधे पर बैठने के लिए, तत्क्षण भगवान अंतर्धान हो गए। जो अंतर्धान भय राधा जी मचल के रोने लगे। सारी गोपियां रोती रोती आके देखी तो राधा जी भी रो रही है। रोते हुए चारों तरफ गोपियों ने भगवान को ढूंढा है, और जब नहीं मिले तो गोपियां एक जगह बैठ करके भगवान को याद करके एक गीत गाती है, जिस गीत का नाम गोपी गीत है। भागवत में 5 गीत है, युगल गीत, भ्रमण गीत, वेणु गीत, प्रणय गीत और 5वां गोपी गीत है। 4 गीतों से गोपियों ने भगवान को याद किया है। 5वां गीत है गोपी गीत। भगवान को आज गीत के माध्यम से गोपियां रोते हुए गा रही हैं। ध्यान देना, इस जिसे भी भगवान के दर्शन पाने की लालसा हो, इस गोपी गीत का पाठ करो। रोती हुई गोपियां भगवान को याद करके कह देंगे प्रभु हरि जयते धेधिकम् जन्मना व्रज श्रयत इंद्रिया याद किया है गोपियों ने रोते हुए प्रभु जयति धेधिकम्। हे प्रभु आपकी जन्म लेने से इस वृंदावन की शोभा बढ़ेगी। कितनी बढ़ी
किसरयत तेरा शाश्वत रहे। इतनी ब्रज की महिमा बढ़ी कि वह चंचला लक्ष्मी अचला बन करके ब्रज में वास करने लगी। हे प्रभु, हमने आपसे प्रेम किया है और प्रेम करने का यही परिणाम है। आपने तो मेरा नेह के पास से वध कर दिया है। भगवान मानो कह रहे, अरे गोपी, तुम हमसे इतना प्रेम करते हो तो मेरे विरह में महाराज दशरथ प्राणांत कर गए। मेरे विरह को महाराज दशरथ सह नहीं पाए। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे हनुमान रघुबर विरह राम गया। मेरे विरह को दशरथ जी सह नहीं पाए, प्राणांत कर लिए। तुम सब क्यों नहीं मर जाते हो? गोपियों ने कहा, प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं तो हमारी स्थिति दशरथ जी जैसे नहीं है, हमारी स्थिति मां जानकी जैसी है। जैसे मां जानकी आपकी विरह में लंका में मरना भी चाह रही है तो भी उनके प्राण नहीं निकल रहे। क्यों? नाम पाहरो दिवस से ध्यान तुम्हारे कमाल, लोचन निज पद जकृता जाहि प्राण के बाण। किस रास्ते से प्राण जाए? जिस रास्ते से जाना चाह रहे हैं तो आपके नाम रूपे पहरवी दिन रात पहरा दे रहे हैं। तो हमारी स्थिति तो मां जानकी जैसे है। रोते हुए गोपियां गोपी गीत से चारों तरफ ढूंढ रही है भगवान को। आइए भजन के माध्यम से गोपियों के भाव को सुनते हैं। गोपियां रोते हुए कह रहे, प्रभु हरे मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, 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 मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। अपनों तिहाय कहता, अपनों तिहाय कहता व्यवहार है तुम्हारा, अपनों तिहाय कहता व्यवहार है तुम्हारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। रोती ही गोपी आज भगवान को खोज रही, प्रभु ढूंढो गली गली में, मोजू नगर नगर में, ढूंढो गली गली में, मोजू नगर नगर में, ढूंढो गली गली में, मोजू नगर नगर में, ढूंढो गली गली में, मोजू नगर नगर में। मन में यही लगन है, मन में यही लगन है, दर्शन मिले दोबारा, मन में यही लगन है, दर्शन मिले दोबारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। अपनों तिहाय कहता व्यवहार है तुम्हारा, अपनों तिहाय कहता व्यवहार है तुम्हारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा,
यम कर लिया किनारा, अपनों से हाय कहता, व्यवहार है तुम्हारा, मुरली बजा के मोहना। जो स्वर भरा रुदन की है गोपियों ने, सुखदेव जी ने कहा, रो रो दो सो स्वर राजन, कृष्ण दर्शन लाए। स्वर भरा गोपियों ने पुकार चित्कार रुदन किया है, तब क्षण ही गोपियों के मध्य पुनः भगवान प्रकट हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की जय। जो प्रकट भय भगवान गोपियों के मध्य, गोपियां दौड़ पड़ी, जहाँ के भगवान का आलिंगन की है, कोई भगवान के चरण पकड़ ले, कोई पीताम्बर पकड़ ले, कोई तिरछी चितवन से भगवान को देख रही है। भगवान ने कहा, गोपियों, जहाँ होता है अभिमान वहाँ मेरा वास नहीं होता। तुम्हारे अंदर सौंदर्याभिमान हुआ, जिसे मुझे अंतर्धान होना था। अब वह अभिमान भी समाप्त हो गया है। अब तुम्हारे साथ पूर्ण मैं महाराज करूंगा। अब तुम्हारा पुनः भगवान योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम ध्येत्वयो द्वयो। जितनी गोपियां उतने कृष्ण बन करके प्रकट हो। अब तो महाराष्ट्र में कामदेव भी पधारा है। 1 महीना तक, 6 महीना तक भगवान कामदेव को उल्टा लटका दिया। देखिए, कामदेव महाराष्ट्र में ही नहीं पहुंचा, कामदेव पुष्प वाटिका में भी पहुंचा है राम जी से युद्ध करने के लिए। पुष्प वाटिका में भगवान राम जानकी से मिलने के लिए गए, तो कामदेव वहां भी पहुंचा है। हरि कनकी लो पूर धोनी सोनी कंकन की लो पूर धोनी कहत लखन सन राम हृदय गुणी कहत लखन सन राम हृदय गुणी मानहु विजय चाहती मन सारी विजय चाहती कनकी लो पूर धोनी सोनी कनकी करके कामदेव मैया जानकी की आभूषणों में प्रवेश कर गया। बजने लगा आभूषण। राम जी समझ गए, लक्ष्मण जी को सावधान करते हैं, लक्ष्मण सावधान हो जा, आज काम का युद्ध मेरे साथ होने वाला है। क्योंकि आज कामदेवी मनसा लेकर के आया है। मानहु मदन दुंदुभि, राम को ललकार रहा है कामदेव, इसलिए मनसा विश्व विजय चाहते थे। आज उसका मनसा है कि राम को जीत लूंगा तो पूरे विश्व को जीत लूंगा, लेकिन राम के सामने काम टिका नहीं है, वहां खड़ा हुआ। आज महाराष्ट्र में भी भगवान के पास आया तो 6 महीने तक उल्टा लटका दिया। 6 महीने की रात्रि हुई, दिन हुआ ही नहीं। जिस महाराज में भगवान श्री भी पधारे हैं गोपी रूप में, गोपेश्वर बन करके विराजमान हुए। बोल गोपेश्वर नाथ भगवान की जय। महाराज पूर्ण हुआ, समय अपने सीमा से सुदूर जा रहा है। आज विवाह का प्रसंग है, आप लोग बस 20 मिनट बैठिए, बारात आ रही है।
बारात भी जनवासे में पहुंची है, भगवान की सज रही है। महाराज पूर्ण हुआ, इधर देवर से नारद जी कंस के पास पहुंचे। कंस प्रणाम किया, गुरुदेव आओ स्वागत है। नारद जी ने कहा महाराज आपका वहां काल रास रचा रहा है, आप निश्चित बैठे हो कि आपको काल का भय नहीं है। कंस ने कहा गुरुदेव भय तो बहुत है, नींद नहीं आती है, लेकिन क्या करें जितने दैत्य भेजे सबरे दैत्य को वो दोनों कृष्ण बलराम समाप्त कर देते हैं। नारद जी ने कहा सुनो, ऐसे भेजते जाओगे एक एक करके समाप्त कर देंगे। एक काम करो, क्यों न कृष्ण बलराम को वृंदावन से मथुरा ही बुला लेते हैं, अरे यहाँ बुला के अपने हाथ से समाप्त कर दो। कंस ने कहा महाराज आएंगे कैसे? नारद जी ने कहा मेला ठेला का आयोजन करो, क्योंकि बच्चों का मन मेला देखने में बहुत होता है। तो धनुष मेला का आयोजन किया है कंस। नारद जी पहुंचे हैं वहां से भगवान के पास। तक्षण ही कंस अक्रूर जी को बुलाया है। अक्रूर जी मंत्री, अक्रूर जी आए, महाराज आदेश क्या है? कंस ने कहा वक्षनंद ब्रजम तत्र सुतायानक दुंदुभा, इसी क्षण ब्रज में जाओ, आनक दुंदुभी वसुदेव के पुत्र कृष्ण बलराम को लेकर के मथुरा आओ। और तो महाराज आदेश दिया, अक्रूर जी चल पड़े। विचार करने लगे आज ऐसे प्रभु का दर्शन होगा जिनके चरण के दर्शन को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। अक्रूर जी सुबह से शाम हो गई, वृंदावन में पहुंचे। भगवान को उच्चारण करके वापस हुए तो मार्ग में अक्रूर जी मिल गए। प्रणाम किया, पूछा वृतागमन कारण, आने का कारण क्या है महाराज? सो अक्रूर जी ने कहा प्रभु ऐसा ऐसा षड्यंत्र कंस ने रचा है, आपको बुलाया है मारने के लिए। भगवान ने कहा चिंता न करो, अवसर पाते हम खुद समाप्त कर देंगे, लेकिन इसी तरह से आप यहाँ से मुझे लेकर के चलो। अक्रूर जी को लेकर के भगवान नंद बाबा के पास से आए। रात्रि अक्रूर जी विश्राम किए हैं। प्रातः काल हुई, कृष्ण बलराम को ले जाने के लिए मथुरा सजा धजा करके कृष्ण बलराम को आज तैयार की है मिया। पूरी गोपियों को समाचार मिल गया कि प्रातः काल हो गया, देखो हमारे प्रभु हमें छोड़ के मथुरा चले जाएंगे। रथ पर विराजमान है कृष्ण बलराम मथुरा जाने के लिए। लाखों की संख्या में गोपियां इकट्ठा हो गई, आपस में कानाफूसी करने लगी। सुनो, हमें नहीं लगता है ये अक्रूर है, और जो हमारे प्राणों से प्रिय कृष्ण बलराम को ले जाने वाला ये क्रूर नहीं, ये क्रूर होगा। एक ने कहा अक्रूर का कोई दोष नहीं है, आज जो हमें प्रभु छोड़ के जा रहे हैं इसमें सब विधाता का दोष है। आज ब्रह्मा को गोपियां कोस रही है। अहो विधाता न क्वचित् दया संजोज मैत्र्या द्रविड़ेन देहिना। अरे इस विधाता को देखो, एक बार जीव को मिलाता है और दूसरे तरफ देव जीव का विक्षोभ कर देता है। अरे जब विक्षोभ ही करना था तो फिर हमें इनसे मिलाया क्यों है? दूसरी गोपी बोली हम देखते हैं कैसे हमें छोड़ के जाते हैं। रथ पर भगवान विराजमान है। गोपियां रोते हुए करे प्रभु हरे मथुरा श्याम जाई, हरे मथुरा श्याम जाई, संग्राम से रचाई, संग्राम से
रोते हैं गोपियां आज भगवान जी कहते हो आप हमें छोड़ करके चले जाएंगे, हमारे साथ आपके दर्शन में जो पलक हमारी बातें उत्पन्न करते थे उन्हें हम कोसते थे ब्रह्मा। भगवान ने कहा सुनो, अभी रुक जाइए, बोल वृंदावन बिहारी नाम लेके अभी विवाह का समय, अभी रुक के आए मैं थोड़ा चलिए, जब आए आना होगा हम आपको बताएं। आपको भूले बोल वृंदावन बिहारी नाम लेके निवेदन किया भगवान गोपियों से विदा लेकर के मथुरा पधारे। शेष रात्रि दिन रह गई और भगवान मथुरा पहुंचे। मथुरा पहुंच करके भगवान आप जानते हैं समयाभाव है, समय पर सीमा पर पहुंच गया है। कंस के जितने रक्षक थे भगवान सबका उद्धार किए। भगवान एक हाथ से तोड़े, मल्लशाला का आयोजन किया हुआ कंस भगवान पहुंच करके कुबलिया पीड़ हाथी का वध किए, चाणक्य मुष्टि का उद्धार किए। देखते देखते भगवान कंस के सिंहासन के पास पहुंचे। केस को पकड़ करके कंस के भगवान सिंहासन से जो जमीन पर पटके कंस के प्राण पखेर उड़ गए। बोल कंस समर्रण भगवान की जय। आकाश मंडल से देवताओं ने पुष्प की वर्षा किया है। भगवान कंस का वध किए, सारे देवता प्रसन्न हो गए। वसुदेव मैया देवकी को बेटे से मुक्त कराया, उग्र से महाराज को कारागार से मुक्त कराया। कारागार से मुक्त करा करके मथुरा के सिंहासन पर भगवान विराजमान किए। इधर भगवान का यज्ञोपवी संस्कार इत्यादि कराया। गुरुकुल में भेजने के लिए वसुदेव जी ने आग्रह किया। नंद बाबा वापस वृंदावन आए। सांदीपनि मुनि के आश्रम में जाकर के भगवान 64 दिन रह करके सुदामा जैसे ब्राह्मण से मित्रता करके वापस आए। इधर वृंदावन भगवान उद्धव को भेज करके भक्ति का पाठ पढ़वा करके 6 दिन के बहाने
कहा करके उद्धव जी 6 महीने के बाद वापस से आए। कंस की 2 पत्नी है अस्थि और प्राप्ति, अपने पिता जरासंध के पास गई। वह धर्म का कारण कृष्ण बलराम को बताई। 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया है मथुरा पर। 17 बार भगवान जरासंध को परास्त किए। 18वीं बार भगवान जरासंध ब्राह्मण को अनुष्ठान पर बैठा करके अब की बार जीत होगी तो आपको धन देंगे। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। तो ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान 18वीं बार रण को छोड़ करके भागने लगे, जिनका नाम रणछोड़ पड़ा है। बोल रणछोड़ भगवान की जय। समुद्र के गर्भ में भगवान द्वारिका का निर्माण करके योग माया से मथुरा वासी को द्वारिका में प्रविष्ट कराया और द्वारिका के सिंहासन पर भगवान विराजमान हो गए। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय। आपके सामने रुक्मिणी मैया आ रही है। इधर विदर्भ देश के राजा भीष्मक जी, जिनके पास 5 संतान है। राजा से भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महान। 4 बेटा और 1 बिटिया है। नाम है रुक्मिणी। जिस रुक्मिणी मैया का प्रेम द्वारिकाधीश के प्रति था, सुन करके गुणगणों को रुक्मिणी मैया प्रेम कर बैठी है। लेकिन उनका भाई रुक्मिणी शिशुपाल के साथ विवाह करना चाहता